नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है एक नई पॉलिसी लाने का एक प्लानिंग करी है, जिसको हम बोलते हैं वन बार वन वोट की पॉलिसी। अब इस केस के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो हमारे कोर्ट्स के अंदर इलेक्शंस होते हैं, यानी कि जो लॉयर्स के द्वारा जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाए जाते हैं हमारे कोर्ट्स के अंदर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर अब या हाई कोर्ट्स के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि अगर मैं कोई भी कोर्ट के अंदर अपनी बार एसोसिएशन में जुड़ा हुआ नहीं हूं, यानी कि उस पर्टिकुलर बार एसोसिएशन में अगर मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं लेकिन मैंने अपना मेंबरशिप ले रखी है, मेंबर में बना हुआ हूं, तो ऑब्वियसली मेरे पे वोटिंग राइट होगा। लेकिन मैं अपने एक्स नाम की कोर्ट में प्रैक्टिस करता नहीं, मैं तो अपने घर के पास वाली कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। लेकिन मेरे जहां पे मैं दूसरी जगह पे बार एसोसिएशन में मैं जुड़ा हुआ हूं, वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं और मैं एक कैंडिडेट को जानता हूं, वो भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है। हालांकि मैं वहां पे प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन मैं वोट डालने चला जाता हूं और अपने कैंडिडेट के लिए अपने फेवर में मैं अपने कैंडिडेट को वोट डाल के उसको एक इलेक्शन में इन्फ्लुएंस करता हूं। ठीक है, अब इस केस के अंदर क्या आप लोग ये बात बताइए, ऐसी जो हमारा एल्गोरिथम या ऐसा जो सिस्टम जो अभी बना हुआ है इलेक्शंस के लिए, क्या ये सही होगा या गलत होगा? यानी कि अगर कोई पर्सन है जो कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करता है या फिर जो कोई इलेक्शन में खड़ा हो रहा है और अदर बार एसोसिएशन के मेंबर्स को बहुत अच्छे से जानता है, तो वो बुला के अपना इलेक्शंस का इन्फ्लुएंस बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। इनफैक्ट जीता भी जा सकता है इलेक्शन बहुत ईजी तरीके से। अब जो लोग कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और उस केस के अंदर जो लोग ऑलरेडी पर्टिकुलर बार एसोसिएशन में जुड़े हैं उस पर्टिकुलर कोर्ट की, अब उनकी तो कोई एक वैल्यू वोट की रहेगी ही नहीं। अब जो एक ट्रांसपेरेंसी के तौर पे इलेक्शन लड़ा जा सकता था, जीता जा सकता था, उसकी जो एक वैल्यू है वो बहुत ज्यादा डाउन हो जाएगी। इसी वजह से यहां पर बहुत सारे लॉयर्स ने मिलकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा, यानी कि एक पिटीशन डाली। अब इस केस के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस पर्टिकुलर पिटीशन को सुनते हुए इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी एक अपनी गाइडलाइंस जारी करी है और जो अभी नया फैसला आया है हम इसके बारे में समझते हैं। हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। जुडिशियल एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए क्या मेरा केवल पढ़ाई करना काफी होता है? बिल्कुल भी नहीं। मैं अगर आप लोग मेरी लाइव क्लासेस देखते होंगे, मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि आपको टेस्ट सीरीज पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। अनअकैडमी के द्वारा मेंस की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। 1 अक्टूबर और 22 अक्टूबर तक ये टेस्ट सीरीज मेंस की चलेंगी शाम 7 बजे। स्क्रीन के ऊपर शेड्यूल आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे केस लॉज की भी टेस्ट सीरीज अनअकैडमी के द्वारा लॉन्च करी गई है। 2 अक्टूबर 5 बजे से लेकर 23 अक्टूबर सीरीज वाइज आपकी टेस्ट यहाँ पे सीरीज के तौर पे चला करेंगे। अब जजमेंट राइटिंग का भी पोर्शन यहाँ पे है टेस्ट सीरीज के अंदर, तो 6 अक्टूबर से आपके लिए ये भी लॉन्च कर दिया गया है अनअकैडमी के द्वारा। 7 बजे को आपका टेस्ट हुआ करेगा जजमेंट राइटिंग का। सीरीज वाइज ये 27 अक्टूबर तक आपके टेस्ट चला करेंगे। अब यहां पे एक बात करूं कि अगर अनअकैडमी पे आप जुड़ भी गए, आपने पढ़ाई कर भी ली, अब यहां पे मेन फोकस होता है एग्जाम निकालने का। एक बार आपका एग्जाम निकल गया तो आपको कांग्रेचुलेशंस देने वाले बहुत लोग हुए, उनमें से मैं और पूरा अनअकैडमी इन सभी लोगों की तरह आपको ऐसे ही कांग्रेचुलेशंस देंगे आपकी ड्रीम जॉब पाने के लिए। अब इसके अंदर बात आती है कि अगर आप अनअकैडमी में जुड़ना चाहते हो तो आप रेगुलर लिंकिंग बैच भी 4.0 ज्वाइन कर सकते हो, जो अभी 6 अक्टूबर से चालू हुआ है 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ में, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस आपका कवर अप होगा। लेकिन अगर आप डेप्थ में अपनी स्टडी करना चाहते हो, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, जीएस, जीके, माइनर लॉज, मेजर लॉज, लोकल लॉज, स्पेशल लॉज सब कुछ कवर अप हो, तो कॉम्प्रिहेंसिव जुडिशरी का इवनिंग बैच भी चालू हो चुका है। 29 सितंबर से आप लोग ये ज्वाइन कर सकते हो और 15 महीने की ड्यूरेशन के साथ में। इसमें भी आपको कोड यूज करना है SLG10 10% डिस्काउंट के साथ में। फिर भी आपको कोई डाउट आता है जिसमें आपको लगता है कि मेरे मन में क्वेरी है, तो इस QR कोड को स्कैन करिए, आप रेफरल कोड SLG10 अपना यूज करो और सारे के सारे डाउट्स अपने पूछ सकते हो एक्सपर्ट्स के साथ में। आप ज्वाइन जरूर करिएगा। सबसे पहली बात यहां पे आती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पहली बात इलेक्शन पे तो रोक लगा दी है, यानी कि स्टे लगा दिया है कि भाई अभी 9 जनवरी 2023 तक हम कोई इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाएंगे। यहां पे भी ये रिसेंटली जो हमारी राजस्थान बार काउंसिल है और जो हमारी हाई कोर्ट ऑफ जयपुर के अंदर जो हमारा हाई कोर्ट है, उनका जो बार एसोसिएशन है, वहां पर जो है इनके ऊपर रोक लगा दी गई है। यहां पे पिटीशन में लिखा होता है, बहुत सारे लॉयर्स ने बोला था कि भाई जो लॉयर, ओनली लॉयर हु रेगुलरली प्रैक्टिस इन द रेलेवेंट कोर्ट शुड बी एलिजिबल टू कास्ट वोट। ये लॉयर्स ने मिलकर एक पिटीशन, यानी कि बार काउंसिल को एक चिट्ठी भी लिखी थी, एक पिटीशन भी फाइल करी थी, जहां पे बोला था भाई जो वकील जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उस वकील को उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करने का और साथ में वोट कास्ट करने का अधिकार मिलना चाहिए। बात खत्म। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिस किसी और कोर्ट में करते हो, वोट डालने किसी और कोर्ट्स में जा रहे हो। क्या होता था यहां पे जो भी आउटसाइड और इरेगुलर एडवोकेट्स हैं उनको जो अलाउ नहीं करा जाएगा इलेक्शन में वोट डालने के लिए। अभी हालांकि जो ये प्रक्रिया थी ना, ये सामने कैसे आई, यहाँ पे जो है ना बहुत सारे सिटी लॉयर्स होते थे, वो रजिस्टर्ड होते थे बहुत सारी एसोसिएशन के साथ में, यानी कि बहुत सारी बार एसोसिएशन के साथ में
रजिस्टर्ड हो गए, प्रिस्क्राइब फीस होती है वहां पे रजिस्टर्ड हो गए, अब उनके पास वोटिंग राइट भी आ गया और वो ना तो प्रैक्टिस करते थे कोर्ट के अंदर, ना ही उनका आना जाना था, लेकिन जिस दिन इलेक्शन होता था वो इलेक्शन में आ जाते थे और इन्फ्लुएंस कर देते थे पूरे के पूरे इलेक्शन के ओकेजन को, और उसी टाइम रिजल्ट आ जाता था। अब ऐसे केस में बार काउंसिल ने ये प्रक्रिया को समझा और जो बहुत सारे लॉयर्स ने अपनी पिटीशन फाइल करी थी और डिमांड करी थी कि वन बार वन वोट पॉलिसी जो है वो ही फॉलो करनी चाहिए पूरे हमारे सिस्टम के अंदर। इससे क्या होगा कि आप जिस कोर्ट में प्रैक्टिस करते हो उसी का आपके पास वोटिंग राइट होगा, उसी टाइम इलेक्शन के टाइम पे आपको अपना वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये पॉलिसी यहाँ पे फ्रेम करने के लिए फिर बार काउंसिल सामने आया, बार काउंसिल ने बोला चलो भाई ठीक है, बार इलेक्शंस जो भी होने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर, और राजस्थान बार काउंसिल को भी यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नोटिस भेजा, बार एसोसिएशन ऑफ द हाई कोर्ट जयपुर को भी नोटिस भेजा कि भाई ठीक है, आप जो है अपने बारे में अपने विचार हमें बताइए। अपने सिस्टम के जो बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं उनसे भी जवाब मांगा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कि आप सभी लोग अपना वन बार वन वोट हम पॉलिसी लेकर आने वाले हैं, इसमें आपका कोई सजेशन है तो आप टिल 9 जनवरी 2023 तक हमारे को सजेशन दे सकते हो। और जितनी जगह राजस्थान में इलेक्शंस होने वाले हैं सब पे रोक लगा दी गई है बार काउंसिल के द्वारा। तो यह इंफॉर्मेशन आपको जानने के बाद और एक नई पॉलिसी एक आने वाली है, इसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या विचार है, आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। ऐसी डेली अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।